रिलीविंग लेटर, यह भी बहुत बड़ा डाउट है बच्चों का जो बच्चे नीट की काउंसलिंग करा रहे हैं कि रिलीविंग लेटर की कब जरूरत पड़ती है और किन स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में बच्चों से कहा भी था कि आप लोग को अगर रिलीविंग लेटर पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो। काफी बच्चों ने किया भी, और मैंने हमेशा कहता हूं कि जब आप कमेंट करते हो तो उसी के अनुसार हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो चलो जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग स्टार्टिंग में सुन ही चुके होंगे कि रिलीविंग लेटर के बारे में आज बताने वाला हूं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रिलीविंग लेटर उन स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है जो स्टूडेंट एक ही काउंसलिंग करा रहे हैं। जैसे आप स्टेट करा रहे हो तो स्टेट का फर्स्ट करा रहे हो, उसके बाद फिर सेकंड में गए, फिर थर्ड में गए, ठीक है ना, उन्हें जरूरत पड़ती है। या तो उन्हें जरूरत पड़ती है जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है। पहले स्टार्टिंग में ही समझ लो उन स्टूडेंट को जरूरत नहीं पड़ती है जो स्टेट से कोई कॉलेज पा गए हैं और फिर ऑल इंडिया कोटा के मतलब क्या बोलते हैं काउंसलिंग करा रहे हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती है। या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से कोई कॉलेज पा गए हैं और फिर स्टेट में कोई कॉलेज चाहते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जो स्टूडेंट सेम काउंसलिंग करा रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा वाले या स्टेट वाले, उन्हें जरूरत पड़ती है रिलीविंग की। यानी कि स्टेट से एआईक्यू में और एआईक्यू से स्टेट वाले में जरूरत नहीं पड़ती है। पहले बात क्लियर कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं। मान लीजिए आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे थे और आपने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज आप पा गए, फिर आपने सोचा पता नहीं सेकंड राउंड में मैं कॉलेज पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। आपके अंदर एक डर था, क्योंकि सबके अंदर ऐसा डर होता है। अगर हम ही कराते तो हम ही अपनी लाइफ को लेके मतलब एक जरूर मतलब सोचते हैं कि यार पहला वाला जो कॉलेज मिला है उसे छोड़े ना, उसे हम क्या बोलते हैं अपग्रेड करके तब दूसरा कॉलेज लें, नहीं तो पता चले पहला भी गया और लास्ट में मिले भी ना, ठीक है ना। तो सबके अंदर डर होता है, वो लाजमी है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको पहले राउंड में आपको कॉलेज मिल गया और आपने कॉलेज मिलने के बाद आपने उस कॉलेज को लेकर आपने अपग्रेड करके अब आप सेकंड राउंड में गए, ठीक है ना। और सेकंड राउंड में जब आप गए तो आपको फिर क्या बोलते, जब आपने काउंसलिंग करा तो आपका मनचाहा कोई कॉलेज मिल गया, यानी कि जो आप चाहते थे वो आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है ना। अब आप क्या चाहोगे? अब आप चाहोगे कि जो मैंने पहले से जो मेरा कॉलेज है, जिसको मतलब मैंने अपग्रेड करके आगे बढ़ा था, ठीक है ना, वो कॉलेज से अब आप एडमिशन नहीं लेना चाहोगे, लेकिन वहां सिक्योरिटी मनी और कॉलेज फीस वगैरह और वहां का डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप मतलब जो भी लगता है फीस मतलब क्या बोलते हैं एडमिशन के दौरान, वो आपने जमा कर रखा है पहले वाले कॉलेज पे। तो अब इस जगह आपको रिलीविंग लेटर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कोई कॉलेज पा गए, लेकिन जो पहले से कॉलेज पाए हो, जिसको आपने अपग्रेड करके आगे बढ़ा था, वो वाले कॉलेज को अब आप छोड़ना चाहते हो, तो उस जगह रिलीविंग लेटर की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आया? हाँ, लेकिन ये किसी एक काउंसलिंग की बात हो रहा है। यानी कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में हो तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के रिस्पेक्ट में सोचो, और अगर आप स्टेट काउंसलिंग से भी यही बात मतलब ठीक है सोच सकते हो। किसी एक ही काउंसलिंग में यानी सेम काउंसलिंग में आपका रिलीविंग लेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और अगर यही चीज आप स्टेट से एआईक्यू में हो, जैसे स्टेट का आप कोई चीज पा चुके हो, मतलब स्टेट में आप कोई क्या बोलते हैं कॉलेज पा चुके हो, लेकिन ऑल इंडिया कोटा वाले में आप उसे बेटर कॉलेज पा गए, अब आप इसे छोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग रिजाइनिंग लेटर के बारे में आपको जानना होगा। यानी कि आपको रिजाइनिंग लेटर देना होता है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यानी कि जब आपको स्टेट से एआईक्यू में जाना होता है या एआईक्यू से स्टेट में, ठीक है ना, जाना होता है, तो आपको रिजाइनिंग लेटर के बारे में, ठीक है, जानना होगा। आपको रिजाइनिंग लेटर देना होता है। बात समझ में आया? लेकिन जब एक ही क्या बोलते हैं काउंसलिंग कराते हो और उस काउंसलिंग में आपको सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया और पहले वाला कॉलेज जो आपको मिला हुआ है, जिसको आप अपग्रेड करके आगे बढ़े हो, तो वहां रिलीविंग लेटर की जरूरत पड़ती है। अब बात है कि रिलीविंग लेटर आपको मिलेगा कहां से? तो आपको आपके ईमेल आईडी पर, ठीक है ना, मिल जाएगा, या तो आपका जो मतलब काउंसलिंग वाला पोर्टल है उस पोर्टल से आपको रिलीविंग लेटर मिल जाएगा। तो वो आपको लेना होगा और ले जाके उस कॉलेज पे, जिस कॉलेज को आप छोड़ना चाहते हो, उस कॉलेज पे जब आप समय रहते हो, क्योंकि उसकी एक टाइमिंग होती है, एक समय सीमा होता है कि आपको इसके अंदर ही ले जाके जमा करना होगा। तो जब आप उसको ले जाके जमा करोगे तो आपको आपकी सिक्योरिटी मनी या और जो आपका कॉलेज का फीस आपने जमा किया वो, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किया वो आपको वापस मिल जाएगा। जब आपको वापस मिल जाएगा तब जाके आप जो कॉलेज चाह रहे हो, जो आपको सेकंड में मिला है या थर्ड में मिला है, तब जाके आप वहां पे एडमिशन करा पाओगे। बात समझ में आया? हाँ, कितनी टाइमिंग उसके लिए मतलब मिलती है कि आप रिलीविंग लेटर ले जाके जमा कर दो, वो पूरी की पूरी मतलब टाइमिंग से रिलेटेड चीज, यानी कि डेट से रिलेटेड चीजें सुमन मैम ने ऑलरेडी बना चुकी है एक वीडियो, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप ये वाला वीडियो देख के आप सारी की सारी डेट्स जान सकते हो, ठीक। तो हमारे अनुसार तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको स्टेट से एआईक्यू में जाना है या एआईक्यू से स्टेट में जाना है, पहला वाला कोई कॉलेज छोड़ के किसी दूसरे कॉलेज में, तो आपके लिए क्या जरूरी है बताओ?
रिजाइनिंग लेटर। और जब आप किसी एक ही काउंसलिंग में हो और आप किसी राउंड में कॉलेज पा चुके हो और आप अपग्रेड करके आगे बढ़े हो और आपको कोई नया कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल गया और आप पहला वाला कॉलेज छोड़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? रिलीविंग लेटर आपको ले जाके जमा करना पड़ेगा। तो मेरे अनुसार आपकी जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट करिए। और बच्चों, मैं जानता हूं कि सभी बच्चों का तो सेम नंबर होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर मतलब क्या बोलते हैं, कुछ कम ही होगा, सबका 700 या 650 तो होगा नहीं। तो कोई बात नहीं, आप आयुष के जो कोर्सेज हैं, BAMS, BUMS, BHMS, आप इन्हें भी ले सकते हो, या आप MBBS के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई कर सकते हो। इनका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं कि MBBS के लिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना, का जो लिस्ट है पूरे इंडिया में कौन कौन से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, उनका फीस कितना लगता है, मैंने बाकायदा उसमें बताया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। कम अगर नंबर भी आपके हैं तो भी आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो MBBS के लिए। इसी प्रकार से आयुष में BAMS हो गया, आपका BHMS हो गया, BUMS हो गया, इनके लिए भी हमने जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका भी वीडियो बनाया है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये सब वीडियो आप देख सकते हो। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए। इसके अलावा मैं BUMS के जो भी कोर्सेज हैं, ठीक है ना, यानी कि वही सब BAMS, BUMS, BHMS जो भी आते हैं, इन सभी कोर्सेज के लिए पूरे इंडिया में कितने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इनकी फीस कितनी लगती है और कैटेगरीज वाइज कट ऑफ कितनी होगी, इस पर जल्द ही मैं वीडियो लाने वाला हूं। मतलब मेरी तो इच्छा है कि मैं इस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। अगर आपकी भी इच्छा है तो आप बिल्कुल कमेंट करो, जिसकी वजह से मेरी जो इच्छा शक्ति है वो और ज्यादा तेज हो जाए कि हाँ, इस पर वीडियो बनाना ही है, ठीक है ना। तो आप उस पर कमेंट करो, आपको जल्द से जल्द उस पर वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि रिलीविंग लेटर किसे जरूरत पड़ेगी और किस बच्चों की रिजाइनिंग लेटर की जरूरत पड़ेगी। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।